हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम एंड मेरा नाम अंकित है। इस चैनल पर मैं ट्रू हॉरर इंसिडेंट ही शेयर करता हूँ जो आप लोग मेरे साथ शेयर करते हो। तो आज का जो हॉरर इंसिडेंट है उसे सुनने के बाद आप लोग मजबूर हो जाओगे ये सोचने पर कि हम जो अपने दोस्तों के साथ प्लान्स बनाते हैं इधर उधर घूमने जाने के, वहाँ जो हरकतें करते हैं जैसे रात को अकेले सड़कों पर चलना, जंगलों में चले जाना दोस्तों के साथ, और ऐसी कई सारी हरकतें जो हमें नहीं करनी चाहिए, उन सब हरकतों की वजह से हम किस मुसीबत में पड़ सकते हैं और किस हद तक हम खतरे में अपने आप को डाल देते हैं। अमित और उसके दो दोस्त, आज का जो इंसिडेंट हुआ है इन्हीं के साथ हुआ है और इन्होंने कितना बड़ा खतरा फेस करा है आज मैं आप सबको यही बताऊंगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। पर चैनल पे आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अमित देहरादून का रहने वाला है, अपनी फैमिली के साथ देहरादून में ही रहता है। अमित जॉब करता है एक डेली नीड्स की शॉप पर और पिछले 2 साल से कहीं भी घूमने नहीं गया। उसको घूमना बहुत पसंद है पर जॉब के चलते वो कहीं भी घूमने नहीं जा पा रहा था। और दूसरी तरफ अमित का फ्रेंड था जसप्रीत, जो पंजाब से बिलोंग करता था पर देहरादून में अपनी फैमिली के साथ रहता था। पंजाब में उनकी काफ़ी सारी ज़मीन थी तो उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो वो बहुत शौकीन था घूमने का। तो वीकेंड्स पर 15 दिन में 20 दिन में वो इधर उधर घूमने जाता रहता था, बहुत घूमता था। और जसप्रीत का एक सर्कल था जिसमें वो घूमने जाता था अपने दोस्तों के साथ, और दूसरा सर्कल था जिसमें अमित, विशाल और जसप्रीत, ये 3 दोस्त थे। अब जसप्रीत एक दिन अमित को बोलता है कि हम तीनों काफ़ी टाइम से कहीं भी घूमने नहीं गए, क्यों ना हम तीनों एक प्लान बनाए। अमित भी घूमने जाना चाहता था काफ़ी टाइम से, उसका मन था कि वो शिमला घूमने जाए, तो वो अग्री कर जाता है कि चलते हैं। विशाल से पूछते हैं, विशाल बोलता है मैं भी इन हूँ, तीनों चलते हैं। तीनों प्लान बनाते हैं शिमला जाने का और 12-1 बजे के करीब दोपहर को निकल पड़ते हैं वो, और वो डिसाइड करते हैं कि हम बाइक्स पर जाएंगे। 2 दोस्त एक बाइक पर होंगे और एक दोस्त एक बाइक पर। अब पहाड़ों में 5-6 बजे के करीब अंधेरा होने लग जाता है और ये 5:30-6 बजे के करीब शिमला के आसपास पहुंच जाते हैं। अंधेरे में ड्राइव कर रहे होते हैं। 7 बजे के करीब ये शिमला पहुंच जाते हैं, पर वहाँ होटल्स बहुत कॉस्टली होते हैं। तो ये डिसाइड करते हैं कि थोड़ा और आगे चलते हैं शिमला से, वहाँ होटल सस्ते होंगे, और ये अंधेरे में ही चलते हैं। और इनको एक होटल मिल जाता है जो जेन्युइन प्राइजेस पर इनको मिलता है। ये अपनी बाइक्स खड़ाते हैं और बैठते हैं रूम्स में और प्लान बनाते हैं कि कल हमने क्या क्या करना है। इतने में अमित को कॉल आती है अमित के मम्मी की, और अमित के मम्मी बताते हैं कि रिश्तेदार की कॉल आई थी एक जो शिमला में रहते हैं, और मैंने उन्हें बताया कि अमित भी अपने दोस्तों के साथ शिमला ही आया हुआ है, उनके घर में एक फंक्शन है। तो वो इंसिस्ट कर रहे हैं अमित को कि आ जाइयो, तू भी पार्टी अटेंड करने आ जाइयो। तो अमित मना करता है अपने मम्मी को, पर अमित के मम्मी बोलते हैं कि तू अपने दोस्तों को लेके जाया, उन्हें अच्छा लगेगा। अब अमित इसलिए परेशान था क्योंकि शिमला बहुत क्राउडेड है और वहाँ व्हीकल खड़ाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो अमित का एक फ्रेंड था जो शिमला में ही रहता था, ये उसे कॉल करता है, लोकेशन के बारे में पूछता है जहाँ पार्टी है। तो अमित का दोस्त बताता है कि मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस है 10 मिनट का। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि हम तेरे घर पर आ रहे हैं, दोस्त के घर पर अमित के, वहाँ व्हीकल्स खड़ाएंगे, अपने बाइक्स खड़ाएंगे, उसके बाद पैदल जाएंगे और वहाँ से बाइक्स लेकर होटल आ जाएंगे। ये ऐसे ही करते हैं, बाइक्स को वहाँ पर खड़ाते हैं और होटल में चले जाते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं और वहाँ से 9:30-10 बजे के करीब वापस आ जाते हैं। अब फंक्शन से वापस आते वक्त एक वाइन शॉप से वाइन की बॉटल्स ले लेते हैं और तीनों पी लेते हैं। विशाल को काफ़ी ज़्यादा चढ़ जाती है और जसप्रीत को कम चढ़ी हुई होती है, और अमित भी ठीक होता है, होश में होता है। अब ये तीनों आ रहे होते हैं, जिस रास्ते आ रहे होते हैं वो ना एक पतला सा रास्ता था और साइडों में काफ़ी सारे पेड़ थे। अब ये पतला रास्ते पे ना काफ़ी सारे शार्प टर्न्स थे, और ये पतला रास्ता वैसे एक मेन रोड से कनेक्ट होता है। अब लोग इस पतले रास्ते को इसलिए यूज़ करते थे ताकि जब इस तरफ रश होता है तो ये पतले वाले रास्ते को ले लेते थे। तो ये पतले वाले रास्ते से आ रहे होते हैं। सबसे आगे अमित होता है, बीच में विशाल होता है क्योंकि उसको चढ़ चुकी होती है, सबसे पीछे जसप्रीत होता है। अब जब ये चल रहे होते हैं सन्नाटा होता है एकदम, और जंगली कीड़े होते हैं ना, उनकी आवाज़ें आ रही होती है। इस बीच जसप्रीत को एक आवाज़ आती है पीछे से, और जसप्रीत हाँ कहता हुआ पीछे मुड़ता है और देखता है कि पूरा काला हो रखा है रास्ता और कोई भी नहीं है। और वो चलना फिर से शुरू कर देता है और तीनों बात करते हुए जा रहे होते हैं। फिर से ना जसप्रीत को एक आवाज़ आती है और जसप्रीत पीछे मुड़ के देखता है, कोई भी नहीं होता, और वो कॉन्टिन्यूस पीछे देख रहा होता है। 3-4-5 सेकंड्स हो जाते हैं। अब अमित और विशाल थोड़ा सा आगे पहुंच चुके होते हैं,
वो जसप्रीत को पीछे मुड़कर बोलते हैं, जसप्रीत। जसप्रीत कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। वो फिर आवाज़ देते हैं, जसप्रीत। और जसप्रीत 3-4 सेकंड बाद एक रिस्पॉन्स देता है, हाँ। और वो कहते हैं, क्या हुआ? वो बोलता है, कुछ नहीं हुआ, और चलना शुरू कर देते हैं। और ये अपनी बाइक के पास पहुंचते हैं, बाइक लेते हैं दोस्त के घर से और चलानी शुरू कर देते हैं। अमित और विशाल एक बाइक पर होते हैं, जसप्रीत अकेला एक बाइक पर होता है। अब अमित ये नोटिस करता है कि जसप्रीत बाइक चलाते चलाते बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है बैक सीट पर, जबकि कोई भी नहीं है, और कुछ बोल रहा है और फिर बाइक चला रहा है और डरा हुआ है। और 2 बार 3 बार 4 बार उसने नोट करा अमित ने। फिर अमित को लगा शायद उसने पी रखी है तो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। और थोड़ी दूरी पर क्या होता है, जसप्रीत बहुत जोर की चीख मारता है, बहुत जोर से। और जैसे अमित और विशाल उसकी तरफ देखते हैं, और वो उसके जस्ट 2-3 सेकंड बाद अपना बैलेंस मतलब खो देता है बाइक का और गिरता है झाड़ियों के पास जाकर। अब उसको देखते हैं, उसको काफ़ी चोट लगी होती है। ये जैसे तैसे बाइक को, जसप्रीत को उठाते हैं और होटल पे लेकर पहुंचते हैं। वहाँ पर फर्स्ट एड करते हैं, जसप्रीत को दवाई वगैरह लगाते हैं और देखते हैं कि उसको काफ़ी चोट आ गई। और अब इनको प्लान अपना ड्रॉप करना पड़ता है और ये डिसाइड करते हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग कल निकल जाएंगे और देहरादून चलते हैं, क्योंकि ज़्यादा चोट लगी है जसप्रीत को। अब ये सोए हुए होते हैं। जसप्रीत ना मिडनाइट में जोर से चीख मारता है, बहुत वियर्ड और जोर से चिल्लाता है। अब अमित और विशाल उठते हैं और जब तक वो लाइट ऑन करते हैं, वो देखते हैं कि जो जसप्रीत है ना, बेड पर बैठा हुआ है और एक क्रीपी सी स्माइल लेकर बैठा हुआ है, एक अजीब सी क्रीपी सी स्माइल लेकर, और इन्हें देख रहा है। और ये पूछ रहे, तूने चीख क्यों मारी? क्या हुआ? तूने कोई भयानक सपना देखा क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, बस एक अजीब सी स्माइल के साथ उन्हें देख रहा है। और जब उन्होंने हिलाया, थोड़ा सा पूछा, बोला, तो उसने कहा हाँ, और सो जाओ तुम लोग। और जसप्रीत ही कह के खुद भी सो गया। सुबह वो उठते हैं, अमित भी तैयार हो गया, विशाल भी तैयार हो गया, और वो अभी भी सोया ही हुआ है जसप्रीत। तो जसप्रीत को जाके उठाते हैं, वो उठता ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब उठता है तो ये देखते हैं कि वो ना एक क्रीपी सी स्माइल के साथ उठा, बहुत ही क्रीपी स्माइल, और आंखें एकदम लाल हो रखी हैं, और आंखें ऐसी लग रही कि रात भर सोया ही नहीं है। तो वो उसको बोलते हैं क्या हुआ, और वो फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। 3-4 मिनट बाद अपने आप उठा, नहाया धोया, बाइक्स पकड़ी और निकल पड़े। वो पीछे बैठ गया अमित के, एक बाइक विशाल चलाता है, एक बाइक अमित, और ये देहरादून पहुंचते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। अब जसप्रीत भी अपने घर चला जाता है। अब फर्स्ट नाइट ही क्या होता है, वो बहुत जोर से चीख मारता है अपने रूम में। मम्मी डैडी जैसे ही रूम में पहुंचते हैं और जैसे वो डोर खोलने वाले होते हैं, वो देखते हैं कि अब जसप्रीत की चीखने की आवाज़ आई थी, बट जैसे वो डोर खोलकर अंदर आने लगते हैं, वो देखते हैं कि जसप्रीत एक लड़के की आवाज़ में बहुत गुस्से में कुछ भी अजीब वगैरह बातें कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और किसी से बात कर रहा है। और वो खड़े हुए हैं और रुक कर अंदर जाते हैं कि किस आवाज़ में बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। वो उसको रोकते हैं, हिलाते हैं, और वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। 2 मिनट बाद देखता है इनकी तरफ और हंसने लग जाता है जोर जोर से, और बेड पर जाकर बैठ जाता है। मम्मी पापा पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या कर रहा है, सब ठीक है? और वो ठीक नॉर्मल बिहेव कर रहा है कि हाँ सब ठीक है, आप लोग जाओ सो जाओ, और वो भी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है और मम्मी पापा को लगता है यार इसकी आंखें भी सूजी हुई हैं, रात को अजीब वियर्ड बिहेव कर रहा था। वो डॉक्टर के पास ले गए, पैसे भी बहुत पैसे वाले थे। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर को बताया कि थोड़ा थका हुआ है, ट्रिप लगा कर आया था, अजीबोगरीब हरकतें भी कर रहा था। तो डॉक्टर भी कुछ दवाइयाँ दे देता है और बोलता है दवाइयों से अगर ठीक हो जाता है तो सही है, अदरवाइज तुम इसको 2 दिन बाद फिर दिखाने के लिए लेकर आना। अब घर में जो जसप्रीत के मम्मी है वो नोट करते हैं कि कभी तो ये बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, और एक नॉर्मल हंसना होता है, बहुत वियर्ड तरीके से, क्रीपी तरीके से हंस रहा है, और सामने वाला बोल रहा है क्या हुआ क्या हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, और हंसे जा रहा है। कभी रोए जा रहा है, सामने वाला बोल रहा है क्या हुआ, बस रोए जा रहा है। कभी चुपचाप बैठा और दीवार की तरफ देख रहा है। शाम को उसके मम्मी नोट करते हैं, उसके रूम में जाते हैं, देखते हैं वो दीवार की तरफ मुंह कर कर किसी से बात कर रहा है, और कॉन्टिन्यूस बात कर रहा है। और आंटी दरवाजे पे खड़े होकर हैरान हो रहे हैं कि हमारा बेटा कर क्या रहा है। और जसप्रीत एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और मम्मी को बुला लेता है अंदर, जैसे कि किसी ने उसको बताया हो कि अपने पीछे देख कोई खड़ा है। तो आंटी अब काफ़ी डर जाते हैं कि बहुत अजीब हो रहा है,
वो डॉक्टर के पास दोबारा ले जाते हैं, डॉक्टर फिर से मेडिसिन देता है और बोलता है 2-3 दिन में अगर असर होता है मेडिसिन से तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग फिर 2-3 दिन बाद दिखाना मुझे। अब आंटी सब डरे होते हैं क्योंकि कोई बीच बीच में रैंडमली बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, एक अलग लड़की की आवाज़ में बात कर रहा है। वो हैरान है, पूछ रहे हैं तू लड़की की आवाज़ में क्या बोल रहा है, किसे बोल रहा है, किससे बात कर रहा है? वो कुछ जवाब नहीं दे रहा है। अमित विशाल उससे मिलने आते हैं, आंटी बताते हैं कि यार ये ऐसा ऐसा कर रहा है जब से आया है। और विशाल और अमित से वो बात ही नहीं करता, जसप्रीत मुंह से ढंग से बात ही नहीं कर रहा, हाँ ना थोड़ी बहुत बात करी बस। अब जो विशाल था और अमित थे वो देहरादून के ही थे, वो बोलते हैं आंटी को कि हमें नहीं लग रहा ये बीमार वगैरह कुछ हुआ, इसको कुछ लग गया है, शायद से कुछ नज़र लग गया या फिर भूत प्रेत लग गया, आप किसी को दिखाओ, ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं है। अब जो जसप्रीत के घर वाले थे वो पंजाब से बिलोंग करते थे, तो उनका इन चीज़ों में इतना बिलीफ ही नहीं था कि ये चीज़ें होती हैं। तो वो पता करते हैं, किसी पंडित का पता लगता है, उस पंडित के पास जाते हैं, वो इनके घर पर आता है, पूरा घर देखता है, जसप्रीत के रूम में जाता है, देखता है और वापस चला जाता है। और जाते वक्त बोलता है जसप्रीत के मम्मी पापा को कि शाम को मिलने आना। अब शाम के टाइम पे जसप्रीत के मम्मी पापा, जसप्रीत, विशाल, अमित ये सब जाते हैं पंडित के पास। अब पंडित देखते ही इनको बोलता है और एकदम से ना अमित हैरान हो जाता है कि इसने क्या बोला। पंडित जी बोलते हैं कि तुम्हें उस सड़क पर जाने के लिए किसने कहा था? अब आंटी बोलते हैं किस सड़क पर? तो फिर जो पंडित जी होते हैं वो बोलते हैं जहाँ ये गए थे वहाँ ये रात को उस सड़क पर क्यों गए थे? तो इतने में आंटी पूछते हैं वो कौन सी सड़क की बात करें, कहाँ गए हो तुम लोग? तो अमित बताता है हम कहीं भी नहीं गए, बाइक खड़ी थी हमारे दोस्त के घर पे, उतना पैदल हम गए, बाइक ली, एक्सीडेंट हुआ, होटल पे पहुंचे, सुबह सुबह यहाँ आ गए। तो फिर वो पंडित जी बताते हैं कि जिस रोड पर तो वो पैदल चले थे ना, वहाँ काफ़ी लोगों की जान गई है, काफ़ी एक्सीडेंट हुए, काफ़ी लोग अकाल मृत्यु हुई है उन लोगों की, और वो लोग वहाँ भटकते हैं, जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं उनको पोजेस कर लेते हैं। अब आपका जो बेटा है जसप्रीत, इसके ग्रह बहुत हल्के थे, इसको वहाँ पर किसी भी स्पिरिट ने या भूत प्रेत ने पोजेस कर लिया है, अब किसी भी तरीके से। तो इसको किसी ने आवाज़ लगाई, इसने पीछे मुड़ के देखा, रिस्पॉन्स दिया, उस वजह से पोजेस कर लिया, वो स्पिरिट इसके साथ आई है और वो इसको तंग कर रही है। अब आंटी और अंकल एकदम हैरान हक्के बक्के कि ये क्या बोल रहे हैं। अमित, विशाल अलग डर गए कि ये उस दिन रात को भी जब ये चीख रहा था, अजीब सा लग रहा था, तो ये सब इस वजह से हुआ है क्या? तो पंडित जी को बोलते हैं कि आप लोग ठीक करो प्लीज़। और पंडित जी 2-3 दिन हवन करते हैं, सब कुछ सामग्री वगैरह लेकर आते हैं, हवन कर रहे हैं। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है हवन के दौरान, रो रहा है, बट 2-3 दिन बाद जब हवन ठीक हो जाता है तो पंडित जी बोलते हैं कि अब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बट जब वो घर जाते हैं 5-6-7 दिन बाद फिर से वही एक्टिविटी शुरू होगी। जो जसप्रीत था वो रात को चीख रहा है, कभी अलग अलग आवाज़ों में बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है दीवार को देखकर, कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है। उन्होंने फिर पंडित जी को दिखाया, उन्होंने फिर कुछ करा, बट कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने दूसरे लोगों को दिखाया, कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, कोई असर नहीं हुआ। अभी भी करंट डेट पर भी वो इस चीज़ को फेस कर रहा है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला उन्हें। अमित ने बताया कि उस दिन से लेकर आज तक पता नहीं कितने पंडितों को दिखा दिया, कितनी जगह वो जा आए, कितने डॉक्टर्स को दिखा दिया, बट जो हमारा दोस्त है जसप्रीत, वो बहुत अजीबोगरीब हरकत करता है। कभी वो बहुत नॉर्मल रहता है, बिल्कुल हमारे दोस्त की तरह बात करता है, कभी वो एक लड़की की आवाज़ में बात करता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हंसता है, किसी से बात कर रहा होता है, और कभी कभार उसके पास जाने में भी डर लगता है, वो ऐसे हंसता है जिस तरीके से, तो उसका कोई इलाज ही नहीं हो पाया। अमित ने बताया कि वो आज भी करंट डेट पे भी ये चीज़ फेस कर रहा है। तो हमें उस दिन ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि हमने कितनी बड़ी गलती करी कि पहाड़ों में लोग कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उसने पीछे मुड़कर देखा, पहाड़ों पे, जंगलों में पैदल रात को नहीं जाना चाहिए, हम पैदल चल रहे थे। लोग कहते हैं कि नशे कर नहीं चलना चाहिए, पहाड़ों में, जंगलों में कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। हम नशे कर चल रहे थे और ये चीज़ हमने बताया भी नहीं किसी को, ना हम किसी को बता सकते थे। तो किसी के पास भी अगर कोई भी सॉल्यूशन है इस चीज़ का तो कमेंट सेक्शन में उन्हें ज़रूर बताना। एंड सेकेंडली, उन का शेयर करने का स्टोरी यही मोटिव था कि लोगों को पता हो कि पहाड़ों को लेकर जो बातें कही जाती हैं, जो प्रिकॉशंस बोले जाते हैं, उनका ध्यान रखना। उनको कभी भी ये सोचकर मत कर देना कि हाँ कुछ नहीं होता।
उन चीज़ों के परिणाम कुछ भी हो सकते हैं, किसी हद तक जा सकते हैं, इस हद तक जा सकते हैं कि वो आज भी उनका दोस्त जसप्रीत नॉर्मल नहीं हो पाया। वो हंसता खेलता अमीर लड़का घूमने फिरने वाला था और वो अब किसी साय के पोजेस हो रखा है और अजीब हरकतें करता है, रोता है, चिल्लाता है, हंसता है, लड़के की आवाज़ में बात करता है। तो एक गलत डिसीजन और सब कुछ बदल गया ज़िंदगी में। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी की रिगार्डिंग? कमेंट सेक्शन में बताना। कैसे ठीक किया जा सकता है इस चीज़ को, वो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट है जो ट्रू है, तो ये नहीं मेरी जीमेल आईडी, यहाँ मुझे शेयर करो अपने अपने हॉरर इंसिडेंट। मैं उन सबको रीड करूँगा, ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।